हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू माय चैनल इमरान खान ऑफिशियल। तो गाइस, हमारे कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज करके बताया है, कॉल करके बताया है कि वो हमें इस तरह की वीडियो बना के दें जिसमें हम अपनी ज़िंदगी सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकें, और उसमें हमें आप छोटा मोटा कोई हुनर बताए जो बेहतर हुनर हो और उसे कम वक्त में सीखा जा सके। तो आज की वीडियो हम उसी पे बनाने जा रहे हैं। तो वो हुनर है टेलरिंग, यानी कि आपके पास अगर टेलरिंग का डिप्लोमा हो या अगर डिप्लोमा ना भी हो, अगर आप उसे 1 महीने या 2 महीने में सीख सके तो आप बेहतर तरीके से घर बैठे आप उस हुनर को यूज़ कर सकते हो और उसके ज़रिए आप बेहतर आमदनी कमा सकते हो। तो गाइस, आप इंशाल्लाह ताला वीडियो को एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आज मैं आपको जेंट्स कटिंग के बारे में बताऊंगा कि जेंट्स कमीज शलवार किस तरह काटा जाता है, और जितने मेरे दोस्तों की फरमाइश है वो भी इस मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला चलते हैं उसकी जानिब। तो गाइस, सबसे पहले जेंट्स की जो कटिंग होती है तो उसमें सबसे पहले आपके पास एक एंची टेप होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और आयरन होना चाहिए। और कोशिश करें आपके पास अगर इस सेटअप का काउंटर मौजूद है तो ठीक है, अगर आपके पास काउंटर मौजूद नहीं है तो आप ज़मीन पे बैठ के भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सूट काटने जा रहे हैं उसका नाप लेंगे। ये साइज है इस सूट की। कटिंग आज हम आपको बताएंगे, ये इसका साइज है। तो सबसे पहले आप लंबाई इंची टेप को याद रखें। तो ये कमीज की लंबाई 42, और उसके बाद आप इसके यहां रख के बाजू का नाप लीजिएगा। बाजू इसके हैं 25, और बाजू के बाद आप शोल्डर की तरफ आ जाए। ये शोल्डर आप देखें 20 है। शोल्डर के बाद आप इसकी फिटिंग देखें तो ये फिटिंग है अमूमन 23, लेकिन ये जो ऊपर का जो साइज होता है कमर का, ये 23 है। लेकिन आप जब नीचे दामन की तरफ आओगे तो दामन आपका तकरीबन इससे 1 इंच या 1.5 इंच ज्यादा आएगा, यानी कि 24 हाफ। और उसके बाद आप ये इसकी शेरवानी का नाप लीजिएगा। शेरवानी इस तरीके से तैयार जो है वो 18 इंच है। और इसके बाद ये इसकी शलवार है। शलवार की जो लेंथ है वो है 41 हाफ, और इसके जो बॉटम है वो तकरीबन 9 इंच है। और शलवार को इस तरीके से भी देख लें कि इसकी जो शलवार की जो कुलाई है कितना कुल्ला है। तो अमूमन जो शलवार होता है वो 45 होता है। जो शलवार की कुलाई होती है इस तरीके से चौड़ाई के हिसाब से, तो वो 45 होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़्यादा खुली शलवार पहनना पसंद करते हैं तो वो 55 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, लेकिन वो कपड़े के हिसाब से होती है। अब ये जो हम कटिंग करने जा रहे हैं, ये 4 मीटर का जो कपड़ा है उसकी कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर 5 मीटर का कपड़ा भी होता है, और इसके अलावा जो है ना वो 6 मीटर का कपड़ा भी होता है। वो शलवार के हिसाब से होता है, जितना शलवार आप खुला रखना चाहोगे तो उस हिसाब से होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये इजी तरीका बता रहा हूँ नॉर्मल कटिंग का। ये 4 मीटर का सूट है, और ब्लैक कलर के सूट जो इसमें मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले आप इसे नाप लें।
सबसे पहले आप इसे चेक कर लें अच्छी तरह, ताकि कटिंग के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मीटर रख के आप इसे चेक कर लें। ये हमारा 4 मीटर का सूट हो गया। 4 मीटर का सूट हो गया। अब इसकी कटिंग में सबसे पहले, अगर आपको लगे कि कपड़ा नाप के हिसाब से ज़्यादा है तो आप शलवार की कटिंग पहले कर सकते हो। लेकिन आपको अगर डाउट हो कि कपड़े में कमी पेशी आएगी तो आप कोशिश करें कि कमीज, बाजू और शोल्डर निकालने के बाद शलवार की कटिंग करें। अगर शलवार में जोड़ की ज़रूरत भी पड़ गई, अलग से कपड़ा लगाना पड़ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अगर कपड़ा कम हो तो उसमें सबसे पहले कटिंग आप कमीज की करें। लेकिन ये कपड़ा जो है ना हमारे हिसाब से बिल्कुल फिट है और सही है, तो सबसे पहले हम शलवार की कटिंग करेंगे। ये आप देखें, इस तरीके से रख के इस पे इस्त्री लगा दें। ये आयरन की मदद से इसे आप बिल्कुल प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसे डबल कर दें। इसे डबल तेल लगाकर इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से तेल लगा दें। और उसके बाद शलवार की जो हमारी लेंथ थी वो 41.5 थी। तो ये तेल लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। और उसके बाद ब्लैक कपड़े के अंदर पेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें नजर नहीं आएगा, तो इसमें हम इस चौक से जो है ना अपनी कटिंग करेंगे। ये हमने शलवार की लंबाई जो है वो तकरीबन 41.5, तो उसके हिसाब से हमने 3 इंच ज्यादा रखना है। हमने 3 इंच यहाँ पर ज्यादा रख दिया। 3 इंच ज्यादा रखने के बाद आपके पास एक टेलर स्केल होना चाहिए इस तरीके से, उससे आप ताकि कटिंग बेहतर तरीके से कर लो। उसके बाद सीजर की मदद से आप इसे इस तरह काट लेंगे। काटने के बाद जो शलवार बॉटम जो था वो तकरीबन 9 इंच था, तो 9 इंच से हम आधा इंच ज्यादा रखेंगे यहाँ। और उसके बाद यहाँ आ जाता है आसन, तो ये रखेंगे। अमूमन ये 20 भी आता है, 21 भी आता है। तो आप जो नाप है, नाप के जो है ना वो अगर बंदा हेल्दी हो तो उसके लिए 21 रखा जाएगा, और अगर नॉर्मल बंदा हो तो उसके लिए 20 रखा जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ से मिला दें। ये बॉटम और ये आसन, इन दोनों के दरमियान में चौक से निशान खींचकर उसे आपस में मिला दें। स्केल की मदद से आप इसे मिला दें। अब उसके बाद आप इस तरीके से ये कटिंग कर लें। तो ये हमारी शलवार कट चुकी है इस वक्त। आप एक दफा दोबारा देख लें, शलवार
यहाँ से आसन के लिए 21 इंच, और यहाँ से जो बॉटम आएगा वो आपका आएगा तकरीबन 9 इंच है, तो आप आधा इंच भी ज़्यादा रख सकते हो, 1 इंच भी ज़्यादा रख सकते हो। और जो शलवार की लेंथ थी उससे तकरीबन आपने 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये हमने इस तरीके से इसे रख दिया है। रखने के बाद आयरन की मदद से इसे अच्छी तरह प्रेस कर दें ताकि आपकी कटिंग बेहतर आ जाए। और यहाँ आप देख लें कि ये जो इसका फ्रंट इसे हमने तकरीबन 1 इंच बाहर की तरफ कर दिया। वो इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सूट जो है ना वो पीछे को जाता है, पहनने के बाद वो पीछे की तरफ, यानी कि जोर उसका पीछे की तरफ लगता है। तो ये 1 इंच हमने इस वजह से रखा कि वो उसका दबाव आगे की जानिब हो। हमने इस तरीके से रख के यहाँ से इसको बराबर कर लेना है।
और बराबर करने के बाद आप देखेंगे आप ये जो शेरवानी की कटिंग है, गले की कटिंग, वो आप अगर वो 18 इंच है तो उसकी अलग अलग कटिंग होती है। जो 18 इंच होता है वो तकरीबन फुल कटिंग होती है। फुल कटिंग के लिए हम यहाँ से इसे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसे रखेंगे 2.5 इंच, और यानी कि चौड़ाई की तरफ से, क्योंकि लंबाई की तरफ से इसे रखेंगे 3 इंच, 3 इंच। और शोल्डर जो है, शोल्डर यानी कि तीरा जो कमीज का है वो 20 था, तो उसका रखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हाफ रखेंगे। ये हमने इसका शोल्डर का हाफ रख दिया, यानी कि इसका हाफ है 10 इंच रख दिया। और यहाँ से भी हम इसे 10 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी हम इसे रखेंगे 10 इंच। और उसके बाद जो इसकी जो कमर की फिटिंग है वो तकरीबन 23 थी, तो 23 से हम तकरीबन आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। यहाँ 23 से आधा इंच हमने ज़्यादा रख दिया। उसके बाद जो आगे की सेटिंग है, ये है दामन। दामन इसका था 24,
वाला बनाओ तो वो तकरीबन कप का आधा और कप से 1 इंच ज़्यादा रखोगे। तकरीबन अगर कप 10 इंच का है तो आप उसे 6 इंच रखोगे ताकि आप उसमें एक प्लेट भी डाल सकें। लेकिन ये हम रखेंगे यहाँ पर कप का आधा तकरीबन 5 इंच और आधा इंच ज़्यादा, और यहाँ हम रखेंगे इसे 10.5, और ये आयरन की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से। प्रेस करने के बाद आप इसे यहाँ मिला दें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए इस तरह ये ड्राइंग कर रहा हूँ, वरना इसे ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ड्राइंग करने के बाद जो हमारी कटिंग होगी वो आप इस तरीके से ड्राइंग बनाओगे। यहाँ से आप तकरीबन रखोगे बाजू के यहाँ से तकरीबन ये 4 इंच पर, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे रखोगे, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे। 4 इंच पे रखने के बाद आप इस तरीके से ड्राइंग बना दोगे। ये हमने ड्राइंग बनाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हो गई हमारी। कटिंग के बाद आप इसे चेक कर लें एक दफ़ा ताकि ये तो इस तरीके से सीजर की मदद से हम इसे यहाँ से काट लेंगे। ये हमने काट लिया। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10.5 तैयार आ गया। अब यहाँ से हम इसे हल्का सा शेप देंगे। सूट की कटिंग में मैंने आपको बताया था कि बैक जो है सूट का बैक, उसमें हम इस तरीके से शेप देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देते हैं ताकि कमीज ना पीछे को गिरे ना आगे को गिरे। जब आप कमीज पहनो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, बिल्कुल ना आगे को जोर करे ना पीछे को जोर करे, बिल्कुल सही आ जाए। ये हमने निशान लगाने के बाद इसे यहाँ हल्का सा शेप दे दिया। ये शेप दे दिया। शेप देने के बाद आप इसकी सेटिंग बराबर कर दें। ये और उसके बाद यहाँ आप टुक लगा दें और यहाँ लगा दें। ये टुक आप ज़रूर लगाइएगा ताकि आप सिलाई के दौरान जब आपको इससे ये पता लगेगा कि फ्रंट वाला बाजू किस तरफ लगेगा और बैक वाला बाजू किस तरफ लगेगा, यानी कि सीधे हाथ का बाजू और उल्टे हाथ का बाजू। ये इस टुक की मदद से आपको पता लगेगा। ये आप फ्रंट पे लगाओगे। ये टुक का जो निशान है जब आप सिलाई करोगे तो इसे फ्रंट पे लेके आओगे और बैक पे आपका ये आएगा।
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितने भी अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसे सिलाई करने का तरीका भी बताएंगे कि इसे किस तरीके से सिलाई किया जाता है। और इसके अलावा और डिज़ाइन वगैरह भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आती रहेगी। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।